जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में निपुण भारत मिशन के तहत एलटीएम तथा आईईसी सामग्री निर्माण कार्यशाला व प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर डीसी सती ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि बच्चों में आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की जा रही शिक्षण सामग्री बच्चों को सरल तरीके से सिखाने में कारगर होगी। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर संदीप जोशी ने बताया कि कार्यशाला में तीनों विकास खंडों के 30 शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाषा वर्ग तथा गणित वर्ग में 5-5 प्रतिभागी शिक्षकों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली एलटीएम प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर उर्मिला बिष्ट, हेम गुर्रानी, दया सागर, सीएम जोशी, केपी चंदोला सहित अन्य मौजूद थे। सर, ये 2 दिवसीय यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है और कार्यशाला कम प्रदर्शनी है। इसमें विकासखंड स्तर से जो चयनित हमारे शिक्षक साथी है यहाँ पर अपने प्रदर्शनों को यहाँ पर पेश कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो आधारभूत संख्यात्मकता और गणितीय ज्ञान को कैसे विद्यालयों में बच्चों के साथ मनोरंजक तरीके से और खेल खेल में उसको बना सकें, उसके लिए कुछ टीएलएम निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसको लर्निंग टीचिंग मटेरियल कहते हैं, क्योंकि लर्निंग टीचिंग मटेरियल इस तरह का मटेरियल है जिसमें बच्चे खुद देख करके उस प्रदर्शन के द्वारा कुछ सीख जाते हैं। तो ये बच्चों के एक तरह से हार्डवेयर बच्चे छू करके उसको गतिविधि करके उसको देख करके बच्चे आनंदित होते हैं। विभिन्न प्रकार के कलर्स का समावेश इसमें किया गया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की टीचिंग स्किल को भी बढ़ाने में इस प्रदर्शनी के द्वारा मदद मिल रही है। नाम तुलसी आगरी है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवल चौरा से हूँ और यहाँ पर हमने टीएलएम की हमारी जो कार्यशाला चल रही है टीएमटी और आईसीई, इसके तहत हम बच्चों को सरल तरीके से सिखाने के लिए ताकि उनका संख्या ज्ञान विकसित हो सके और बुनियादी साक्षरता के जो निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं उनको हम किसी हद तक प्राप्त कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने टीएलएम का माध्यम लिया है कि अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम बच्चों को शब्द सिखा रहे हैं। शब्द सिखाने के लिए बच्चों को हम चित्र के माध्यम से पहले हम चित्र तक ले जाते हैं, चित्र बच्चा समझ जाता है, उसके बाद हम वर्ण तक ले जाते हैं, वर्ण के बाद उसको हम शब्द बनाते हैं, शब्द के बाद फिर वो वाक्य तक ले जाते हैं। इसके लिए हम कई एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमने बनाई थी। जैसे बच्चा इसको समझ जाता है, उसके बाद हमारे पास मात्रा स्तंभ है, हम बच्चों को मात्रा स्तंभ तक ले जाते हैं और हमारे समझ में आ जाता है कि बच्चा जब शब्द का निर्माण कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा कुछ न कुछ संख्या को सीख रहा है और उस वर्ण को समझ रहा है। तो ये हमारी प्रक्रिया रहती है बच्चे को सरलतम तरीके से सिखाने के लिए, जिसमें उसको वर्ण ज्ञान कराने के लिए हमारे जो टीएलएम है वो बहुत ही उपयोगी है। मेरा नाम रेणु जोशी है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर है। आज हम निपुण भारत के तहत एलटीएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड आईसीई वर्कशॉप में आए हैं, जिसमें कई तरह के वर्किंग मॉडल यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसमें एक हिंदी और गणित का यहाँ मॉडल की प्रतियोगिता हुई है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी में सरल भाषा में बच्चा स्वयं के द्वारा कैसे अपना ज्ञान को अर्जन कर सकता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे हमारा एक मात्रा स्तंभ है, इसमें बच्चा खुद करके सीख रहा है। जैसे वो कोई चीज़ बनाएगा, रॉ एक शब्द ले रखा है, जिससे उसको एक मात्रा का ज्ञान कराने के लिए रॉ इसमें आएगा, तो हम घुमाते जाएंगे, इसको नीचे लेते जाएंगे तो अलग अलग शब्द इसमें बन रहे हैं। लगभग एक मात्रा स्तंभ में 105 शब्द इसमें का निर्माण हो रहा है, और अगर 2 वर्णों का लें तो इसमें कई तरह के शब्द इसमें आ जा रहे हैं। इसी के तहत ये पहले बाल वाटिका से कक्षा 1 FLN तक आने के लिए पूरी प्रोसेस के तहत ये हमने टीएलएम लगाए हुए हैं। जैसे हमने ज्ञान को सही करने के लिए हमने यहाँ सब्जियों का इस्तेमाल भी किया है, फलों का इस्तेमाल भी किया है, ताकि बच्चे ए की मात्रा, अंक की मात्रा और ऊ की मात्राओं का ज्ञान, आ की मात्राओं का ज्ञान उनको हो सके। यहाँ पर हमारा शब्द रचना मशीन है, जिस मशीन में बच्चा स्वयं करके नए नए शब्द निर्माण कर सकता है। वर्ग पहली ली गई है, जिसमें अलग अलग तरह के शब्द का निर्माण करेगा। प्लस खेल मेल यहाँ पर लिया गया है, जिसमें बच्चा अलग अलग शब्द खुद स्वयं करने के बाद अलग अलग शब्दों का निर्माण यहाँ पर खेल खेल के माध्यम से सीख रखा है। दूसरा उनका फ्लैश कार्ड है, जिसके माध्यम से बच्चा डांस के साथ अपना नई नई चीज़ें, कविता का निर्माण कर सकता है या नई शब्द रचना, शब्द बोध, शब्द भंडार को बढ़ा सकते हैं। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय महल चौरा देवलधार से हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है जैसे छोटे बच्चों को जोड़ और घटाना इस यंत्र के माध्यम से जैसे हम बताएंगे। हमारे पास काफ़ी है, जैसे ये दिखाएं सर, जैसे ये है 2 + 4, तो बच्चा यहाँ से उठाएगा 1 2 या 1 2 डाले उसमें, उसके बाद ये है यहाँ से 1 2
3 4, फिर इनको 1 2 3 4 इस तरह करके डालेगा और इसको गिनेगा 1 2 3 4 5 6। तो अब बच्चा यहाँ पे लिखेगा 6। ये सर रिमूव भी हो जाता है पूरा इस तरह से। ऐसे ही एक और है, छोटे बच्चों के लिए है, बिना हासिल वाले जोड़ घटाना है। जैसे यहाँ पे हम प्लस करेंगे, जोड़ और घटाना का है प्लस 2 + 4। तो सर जैसे हम 2 निकाले और यहाँ से 4 निकालेंगे हम 1 2 3 4, तो 4 5 6 करके इस तरह से 6 लिख लेगा बच्चा। और इसी प्रकार अगर हमें इसी में माइनस करना है तो जैसे यहाँ पे हमने माइनस करना है 9 - 4, 9 - 4 करना है, तो ये बच्चा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकालेगा। इसी में से 4 अंदर करेगा 1 2 3 4, तो अब बच्चे यहाँ पर 5, तो ना 4 5 5, तो इस तरह करके ये 5 लिख लेगा बच्चा इस तरह से। ये वाला है एक। और इसी तरह से ये है सर एक TLM हमारा, ये है 9 + 1 = 10। ऐसे ही है 7 1 8, ऐसे सब जगह ऐसे ही आएगा। 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। इस तरह से ये एक TLM ये है सर हमारा। सिंह कालाकोटी, प्रधानाध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से हूँ और आज यहाँ जिला स्तरीय TLM कार्यशाला में मैं आया हूँ और मेरे ये TLM लाया हूँ। और TLM मैंने इस तरह से बनाया कि बच्चे खेल में खुद खेलें और सीखें, खेल करके सीखें। और आज तक क्या होता था कि बच्चे को 1 2 3 करके 100 तक आ गए और लिखना आ गया तो उसको जोड़ करा देते थे, जब और वो कहाँ रुक जाते थे, जब हासिल के जोड़ और घटाने आते थे वहाँ गलतियाँ करती थी। तो उसके लिए क्या होता था, यहाँ पहले से कुछ एक्टिविटी करनी होती थी, वो नहीं की होती है। तो संख्या पूर्व धारणाएं यहाँ पर हैं कि बच्चे को सबसे पहले नंबर गिनती सिखाने से पहले उसको छोटा बड़ा मोटा पतला हल्का भारी बढ़ता क्रम घटता क्रम और मिलान अंदर बाहर आगे पीछे पास दूर इस तरह से ऊपर नीचे जब ये समझ में आ जाएगा बच्चे का, तब जाके फिर हम यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर भी किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ये बच्चे खुद करेंगे, इसको गिनेंगे बच्चे 1 2 3 4 5 तो कहते हैं, लेकिन 1 3 5 क्या है वो चीज़ वो नहीं समझते हैं। तो एक अगर वो गिनेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से एक बार गिनना सीख लेंगे। गिनना सीख लिया तो उसके बाद फिर सिंबल्स के साथ उसका मिलान, प्रतीकों के साथ कि 1 कैसा होता है, ऐसा होता है, और 2 ये होता है, 3 इस तरह से सिंबल के साथ उसको सिंबल के साथ मेल करना सिखाते हैं, एडजस्ट करना कि कौन सा किस संख्या के लिए कौन सा सिंबल आ रहा है। ये जब आ गया 9 तक आ गया तो अब 10 है, दहाई है। अब दहाई क्यों, दहाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए यह है कि इकाई में गिनने की सुगमता के लिए हिसाब किताब सुगम हो, इसके लिए करते हैं हम। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इकाई रख देंगे हम, 100 रख देंगे या 50 रख देंगे, गिनने में पता नहीं चलेगा हमें कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले ये हमने यहाँ डाले हैं 10, और अब जैसे ही 10 होंगे इसमें इसके लिए जगह नहीं होगी यहाँ पर, और वो सीधे यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से दहाई बनेगा और ये दहाई इधर को आ जाएगा। ऐसे ऐसे 100 यहाँ पर आ जाएंगे तो 100 में 10 दहाई हो जाएंगे, 10 दहाई का फिर 1 सैकड़ा हो जाएगा। इसमें 100 अंकियाँ हैं। बच्चा जब इसको कर रहा होगा, खुद ही इनको भर के इसमें डाल रहा होगा, तो उसको मालूम होगा कि 1 दहाई में कितने इकाई होते हैं, 2 दहाई 3 दहाई, फिर 1 सैकड़ा में कितने दहाई होते हैं, कितनी इकाई, ये सब मालूम हो जाता है उसको। तब जाके वो फिर यहाँ पर कम ज़्यादा इसका समझता है कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो उसके लिए भी खेल में चिन्ह हैं, चिन्हों के द्वारा कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये है बड़ा है छोटा है, ये भी चीज़ सीखेगा यहाँ। फिर जोड़, इसमें जोड़ किस तरह से करना है, दहाई में कैसे जाएगा, ये पूरा अगर 10 में हम ना 12 में हम 18 या 16 जोड़ लें तो क्या हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, और 8 यहाँ पर कम है। अगर उसी में को हम हासिल नहीं आ रहा, अगर हम उसको 8 और 4 कर देंगे, 8 4 12, यहाँ इकाई में 2 ही रह जाएंगे, और 12 के 10 इकाइयों का एक दहाई बन के वो यहाँ आ जाएगा, तो एक दहाई ऊपर चले जाता है। तो आज तक हम क्या कहते थे, 12 है, ये दाहिने तरफ इकाई है, बाएं तरफ 2 है, और 1 को हासिल ले लो कहते हैं, लेकिन वो 1 है क्या उसको नहीं समझते, वो 1 का मतलब 10 है।
फिर यहाँ सैकड़ा में डालता था, एक का मतलब 100 है, इसीलिए वो घटाने में भी उसी तरह से हम एक उधार लेते हैं तो ये पूरा सैकड़ा से लेते हैं तो 100 लेते हैं, दहाई से एक उधार ले रहे हैं तो एक उधार का मतलब एक दहाई उधार ले रहे हैं और वह 10 इकाई के बराबर इस तरह से इसको करते हैं। वो हम केवल अंठियों से नहीं, कंचे से नहीं होते, फिर भट के दाने बच्चे खुद बनाते हैं, खुद करके सीखेंगे ना और बनाएंगे। उससे क्या होगा बच्चा, एक तो उसका अटेंशन पावर बढ़ेगी कि बच्चा इधर उधर मन ज़्यादा नहीं लगता है बच्चे का पढ़ने लिखने में। अगर वो छोटी मोटी चीज़ें खेल खेल में कर रहा है तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसको चिपकाता है। ये वो 1000 का भी बंडल बना दिया फिर तो 1000 तक के जो एक पैटर्न होता है गिनती का, उसको ये समझा रहा होता है कि बेहतर तरीके से। तो ये गिनती से हम गिनती गिनना, जोड़ घटाना, गुणा, भाग तक इसको बच्चा खुद करके कर सकता है। बाहर नहीं 4 से 16 में भाग दो, ये नहीं कि 16 आपके अंठे हैं उनको 4 जो बच्चों में कैसे बांटेंगे, वो कर रहा होगा इसमें से, तब जाके वो फिर अंकों में आएगा, अंकों में प्रोसेस करेगा। ये है। और उसके बाद ये भी है, ये भी खुद करके बच्चे कैलेंडर, साल भर का कैलेंडर इसमें बना सकते हैं। ये महीने अलग है, जनवरी का बनाएगा, फरवरी, और ये वर्ष का भी, किसी भी वर्ष का बना सकता है यहाँ पर बच्चा। अब ये है 1 तारीख, यहाँ 31 पूरे हो गए तो ये एक यहाँ से शुरू होगा, या यहाँ से करें या यहाँ से करेंगे, तो फिर अगले महीने इसी तरह से बदलते रहे। बच्चा खुद इनको डाल के अगर कर रहा होगा तो वह समझेगा कि कैलेंडर क्या होता है, किस तरह से कैलेंडर का यूज करते हैं हम, और तारीखें कैसे बदलते हैं, महीने कैसे बनते हैं, साल कैसे बनते हैं, तो इस तरह से वो बनता है। जयप्रकाश जोशी है, मैं सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवीन डुमलोट से हूँ, विकासखंड गरुड़ से हूँ। तो अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है या LTM हम कह सकते हैं, वो है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर करना, मतलब जो आंकिक प्रत्यय को बच्चों का क्लियर करना। जब बच्चा आंकिक चीज़ें क्लियर कर लेता है, जब समझ जाता है बच्चा, गिनती समझ जाता है, तो उसके बाद हमने कुछ ये लर्निंग किट बनाए हैं। तो ये जैसे जोड़ मशीन मैंने लिखा हुआ है, इसमें जोड़ घटाना भी हो जाता है। जोड़ मशीन आप देखिए, ये आप देखिए ये 9 + 6 है, बच्चे इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो 9 + 6 15 है, 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये देखिए इसको बच्चा यहाँ से हम मूव करेंगे, ये 15। इसी तरह बच्चा अब यहाँ भी मूव करा रहा है, यहाँ भी मूव हो रहा है। 6 + 4 10। अब इसको थोड़ा 6 + 2 8, नहीं सॉरी 2 + 4 यहाँ पर आएगा 6। अब यहाँ पर देखिए 0, ये हम यहाँ पर 0 कर देंगे, तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर संख्या से पहले अगर 0 लगता है, ये 0 6, अब संख्या से अगर पहले 0 रहता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। ये टोटल 2 + 4 6 है। और इसमें अभी ये मैंने जोड़ मशीन लिख दिया है, इसमें घटाना भी छोटे मोटे, मतलब छोटे स्तर के घटाना भी इसमें कर सकते हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे बच्चे जब संख्याओं को सीख लेते हैं, उसके बाद जब हम ज्ञान और अवबोध और कौशल की बात करते हैं, तो बच्चा कहाँ तक हमारा सीखा। जब हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं तो कहाँ तक सीखा, देखिए मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये बना दिया है, जिसमें हमने कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं और कुछ नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये हमारे मैग्नेटिक के नंबर से हैं। अब ये देखिए, जैसे ये बच्चा देखेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, और 6 को यहाँ से उठाएगा और ये 6 के साथ इसको अटैच कर देगा। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि बच्चा हमारा थोड़ा संख्यात्मक मान समझ गया है, वो वैल्यूज अपने मतलब डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को समझ गया है कि ये इतने हैं, ये 6 हैं, ये इसी तरह इसमें 1 2 3 4 8 है, तो ये 8 उठाएगा, और यहाँ नहीं सॉरी ये 9 है, तो 9 उठाएगा, ये 9 है, ये 5 9 है, तो ये 9 पर आप इसको लगा देगा। तो काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि हम मतलब बच्चों को सिखाने में थोड़ा सफल हुए। तो ये चीज़ें मैंने तैयार की हैं। उसके बाद यही है, और कुछ भाग से संबंधित ये चीज़ें हैं, जैसे बच्चे अक्सर छोटी कक्षाओं में भाग, हिस्सा एवं भिन्न में ये सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर बच्चों के साथ आती है। वो भाग को समझ नहीं पाते वास्तव में भाग क्या है, 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग। तो मैंने एक ये LTM तैयार किया हुआ है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि जैसे 1/2 है, अब 1/2 है
है ये 1/4 है, ये 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 और 1/12 को एक चीज़ को हमने इतने इतने भागों में यहाँ पर बांटा है। तो आप देखिए, अब जब 1/4, अब उनको तो दिमाग में ये रहता है कि 4 संख्या 4 है और 1/6 और 6 बड़ी है, लेकिन जब हम भिन्न की भाग और भिन्न में बात करते हैं तो जब हम 1/6 को इसके साथ रख रहे हैं तो ये छोटा दिख रहा है। तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि भिन्न में जो चीज़ें मतलब भिन्न में जा रही हैं तो वो जितनी संख्याएं बढ़ेंगी उसकी वैल्यू उतनी कम होते जाएगी, उसका मान उतना कम होते जाएगा। टीचरों के स्किल का जो FLN से संबंधित है, FLN से संबंधित एक LTM और IEC उससे रिलेटेड ये डिवाइसेस बना करके जनपद के विभिन्न विकास खंडों से शिक्षक यहाँ पर, चयनित शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपने प्रतिदर्श को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जो FLN के कॉन्सेप्ट को इन्हांस कर रहा है और साथ में यह इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। एक खिलौने के रूप में जो डिवाइसेस बनाई गई हैं, खेल खेल में बच्चा कब इस विषय वस्तु को सीख ले रहा है, इसमें एक विशेषता है। अध्यापकों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है, बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर जा कर के इस प्रतिदर्श को हमारे प्रशिक्षार्थी शिक्षक भी देख रहे हैं और अन्य शिक्षक भी एक दूसरे के प्रतिदर्श को देख रहे हैं और अपने अपने विद्यालयों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया जा रहा है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।